जय माता दी। आइए आज हम जानेंगे, अगर किसी भी लड़की का विवाह में देरी हो रहा है तो क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे शीघ्र ही विवाह हो जाए। आपको ऐसा कौन सा पूजा पाठ करना है, कौन से उपाय का सहारा लेना है जिससे विवाह में आ रही बाधाओं को हम खत्म कर सकते हैं, उस बाधा से हम मुक्त हो जाएं। इसलिए आजकल के दौर में विवाह में दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं, ये आप लोगों को पता है। इसीलिए हम लोग ये वीडियो बनाए हैं, इससे कि जो विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो आप वीडियो में उपाय देख करके कर सकें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण से करा लें। तो हम लोगों का यही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है, आप लोग हमारे इस वीडियो को देख करके अपने विवाह में शादी आ रही या अपने घर के भाई बहन के विवाह में बाधाएं आ रही, उससे आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके बच्चों की शादी में बाधाएं आ रही, दिक्कत आ रही हैं, तो आप लोग उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं केवल लड़कियों के विवाह के लिए है। अगर लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, बार बार अड़चन आ रही है, जैसे रिश्ता तय होता है, बातचीत होती है, थोड़ी बात आगे पहुंचती है, उसके बाद जो है एक कोई न कोई पीछे हट जाता है, या लड़की बोल दी कि मैं शादी नहीं करूंगा, या कई बार ऐसा होता है परिवार से ही नहीं मिलता है तो उस विषय में शादी कैंसिल हो जाती है। मतलब इसी प्रकार के अनेक विषय होता है। तो ऐसे करके जो है शादी नहीं हो पाती है। तो एक चीज़ तो और भी है, आजकल के समय में लोग थोड़ा शादी लेट कर दे रहे हैं, लड़की हो या लड़का हो। शादी का समय होता है, हर एक काम का उम्र हो, हर एक काम का समय है। तो जो काम समय पे होता है उसमें दिक्कत नहीं होता है और अच्छा भी लगता है। तो आप लोग जो है सबसे पहले तो अपना विचारधारा सही करें, समय पर शादी करें। और शादी का भी उम्र होता है, मैं आपको बताया हूँ जैसे। तो आप लोग अगर उस उम्र में शादी करेंगे तो ऑटोमेटिक जल्दी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, दिक्कत होगा ही नहीं। एक तो इस बात का भी ध्यान रखें आप लोग। और दूसरा, अगर इसके बाद भी आपके शादी में दिक्कत आ रही है, बाधा आ रहा है, तो आप लोग जो है कुछ छोटा मोटा उपाय कर सकते हैं, कुछ पूजा भी कर सकते हैं, जिससे आपके शादी बहुत आसान तरीके से हो जाए, आपका विवाह बहुत आसान तरीके से हो जाए। इस परिस्थिति में आप लोग सबसे पहले तो भगवान बृहस्पति देवता को प्रसन्न करें। भगवान बृहस्पति देव का पूजा करें। किसी भी शुक्ल पक्ष में, ये भी देख लें, गुरु उदय होना चाहिए, अच्छा महीना चल रहा हो। कई ऐसे योग होते हैं, कई ऐसे महीना होता है उसमें आप लोगों को कोई व्रत नहीं उठाना चाहिए। तो ये आप लोग किसी ब्राह्मण से पूछ लें, किसी विशेष जानकार से एक बार राय ले लें, कौन से समय में हमें व्रत करना चाहिए, किस महीने में व्रत प्रारंभ करना चाहिए। पहली बार जब व्रत करेंगे तब आपको इस बात का ध्यान देना है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा शुक्ल पक्ष में, उजाले में करना चाहिए प्रारंभ। दूसरा, जैसे श्रावण मास हो गया, चैत्र मास हो गया, वैशाख का महीना हो गया, ऐसे कुछ महीने हैं, अगर उसमें कोई व्रत उठाया जाए तो और अधिक फल प्राप्त होता है। चतुर्मास में भी उठा सकते हैं आप लोग। तो आप लोग उस व्रत को अच्छे समय पे, अच्छे योग में प्रारंभ करें। अगर महीना ठीक है
चैत्र का महीना है, नवरात्रि का महीना चल रहा है, कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक भी महीना बहुत अच्छा, बहुत ही उत्तम महीना माना गया है कार्तिक का महीना। तो ठीक है, कार्तिक का महीना है, अच्छा महीना है, लेकिन उसमें भी एक कुछ देखना है, भद्रा ना हो, मृत्यु बाण नहीं हो। जब आप जो है पहली बार व्रत प्रारंभ करें तो उसमें भद्रा नहीं होना चाहिए, मृत्यु बाण नहीं होना चाहिए। ये सब बात का ध्यान अवश्य रखेंगे आप, फिर व्रत प्रारंभ करेंगे। अब आती है बात किस प्रकार से पूजा करें। तो आप लोग भगवान बृहस्पति का स्नान ध्यान करके आप लोग पीला वस्त्र धारण करें। भगवान बृहस्पति का जो रंग है वो पीला है, तो पीले से जितना कम्युनिकेशन होगा उतना ही भगवान बृहस्पति आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आप जो पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, उसका फल ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। तो पीला वस्त्र धारण कर लें। फिर या तो घर में केले का पेड़ हो, नहीं तो किसी मंदिर में या कहीं और भी स्थान पे लगाते हैं लोग, जैसे पार्क में हो गया, कहीं खाली स्थान पे भी लोग केले का पेड़ लगा देते हैं। तो वहाँ जा कर के आपको केले का पेड़ का जड़ का पूजा करना है। सबसे पहले वहाँ पे खड़े होकर भगवान बृहस्पति को स्मरण करें, ध्यान करें, उनसे कामना करें, मेरा ये कामना है, मेरा शादी नहीं हो रहा है, मेरे शादी में विवाह में बाधा आ रहा है, अड़चन आ रहा है, मैं इसीलिए व्रत रख रही हूँ और मेरा एक कार्य सिद्ध हो, मेरा शादी शीघ्र आदि शीघ्र हो, मंगल कृत्य हमारे यहाँ हो। इस प्रकार से भगवान से कामना करें। ये जो हम लोग कामना करते हैं ये भी एक संकल्प है। ये आप भगवान से संकल्प कर रहे हैं, मेरा काम है, ये मेरा उपदेश है। जैसे हम किसी को कोरियर भेजते हैं, उसमें एड्रेस लिखते हैं, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे जाना है, ऐसे ही हमारे पूजा का जो संकल्प होता है, एड्रेस होता है, ये मेरा कामना है, ये मेरा इसलिए कि मैं पूजा करा रहा हूँ, ये मेरा ध्येय है। तो इस प्रकार से कामना करना चाहिए। जो कामना होता है मानसिक होता है, अपने मन में बोलना होता है। तो आप लोग इस तरह से मनोकामना करें, संकल्प करें, फिर भगवान का ध्यान करते हुए उनको फूल चढ़ा दें। पीला फूल है तो और अच्छी बात है। फिर बृहस्पति देव को एक लोटा में हल्दी डालना है और हल्दी डाल करके थोड़ा गंगा जल डालना है। फिर ओम बिम बृहस्पते नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः बोल करके केले के जड़ में आप जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद आप पीला धागा लपेट दें 11 बार। पीला धागा लपेटने के बाद आप टीका लगा दें, पीला हल्दी का टीका लगा दें, अष्टगंध का टीका लगा दें। ज़्यादा प्रिय तो हल्दी का ही टीका होता है भगवान नारायण को। उसके बाद फिर पुष्प चढ़ा दें, भगवान को धूप दीप दिखा दें, घी का जोत जलाना चाहिए बृहस्पति भगवान के पूजा में। उसके बाद आप जो है हाथ धो लें, जोत और धूप दिखाने के बाद पुनः आप भगवान को गुड़, चने की दाल और मुनक्का का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद भगवान के लिए एक गिलास स्वच्छ जल रख दें, उसमें तुलसी डाल दें। फिर आप प्रार्थना करें भगवान से, प्रार्थना करके मत्था टेक लें। उसके बाद आप जो है भगवान बृहस्पति का कथा पढ़ लें। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो किसी से सुन लें, किसी को भी बोल दें, आप उसको पढ़ दीजिए और आप उसको श्रवण करें। ध्यान से श्रवण करना होता है, अपने मन में उसका मनन करना चाहिए, अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। उस समय जो काम हम करते हैं उसमें पूर्ण रूप से मन लगाना चाहिए, पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। और पूजा पाठ का काम तो उस समय आप श्रद्धा पूर्वक करें। पूजा पाठ का काम श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो पूर्ण फल नहीं मिलेगा। आपको अपने मन में ये भावना लेकर चलना चाहिए, मैं भगवान के ऊपर आस्था रखती हूँ और मैं इसमें विश्वास रखती हूँ, मेरा एक काम अवश्य होगा, भगवान मेरे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। और कृपा होता भी है, कृपा बिल्कुल होना है जब आप श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे। तो आप लोग श्रद्धा के साथ पूजा करें, फिर कथा श्रवण कर लें। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जल चढ़ा दें और इस उंगली से जल लेके मस्तक में, नेत्रों में लगा लें दोनों। फिर जो है आप
घर आए। इसी प्रकार मैं एक उपाय और बता देता हूं, वो भगवान शिव का पूजा करना है। सोमवार के दिन आप किसी भी उजाले पक्ष से शुरू करें और आप जो है शिव मंदिर में जाएं, जो शिव परिवार होता है शिवालय, वहाँ पर जाकर के सबको प्रणाम करें, नमन करें। उसके बाद आप जो है भगवान शिव का विशेष आराधना करें, स्मरण करें। फिर एक पात्र में जल, गंगा जल, गाय का दूध, अक्षत और शक्कर मिश्रण कर लें, मिला लें। फिर जो है पहले भगवान गणेश को थोड़ा चढ़ा दें, ओम गंगणपतये नमः बोल के। फिर भगवान शिव को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहे, अपने मन में स्मरण करते रहे। ये भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है। बहुत ही इसमें फल मिलता है, बहुत ही शक्ति है, अपार शक्ति है। पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव का बहुत बड़ा मंत्र है। केवल देखने में छोटा है ये, लेकिन इसका फल बहुत विशेष है। तो पंचाक्षर मंत्र को बोलते हुए भगवान शिव को वो आपको जल चढ़ाना है, गाय का दूध वाला जो मिश्रित है, धीरे धीरे पतला धार करके चढ़ाना है और अपने मन में ओम नमः शिवाय निरंतर आपको स्मरण करना है, जप करना है। धीरे धीरे चढ़ाएंगे तो आपका एक माला पूरा हो जाएगा। एक माला पूरा हो जाएगा तो उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। उसके बाद भगवान को गंध टीका लगा दें, भगवान शिव को भस्म लगा दें, फूल चढ़ा दें। उसके बाद धूप दीप दिखा करके कुछ सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगा दें। फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें। उसके बाद भगवान शिव का आधा परिक्रमा करें। आधा परिक्रमा करेंगे तो अभी आपको फल मिलेगा। भगवान शिव का लिंग जहाँ है, शिवालय जहाँ शिव परिवार होता है, बीच में शिवलिंग होता है, वहाँ पे आपको पूरा परिक्रमा कभी नहीं करना चाहिए। उस जगह पे भगवान शिव का आधा परिक्रमा होता है। भले ही आप अपने घर में शिवलिंग रख करके, छोटा ही शिवलिंग है, आप घर में रख करके पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो उस दौरान आपको आधा परिक्रमा करना है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। जो जल निकलता है, हम लोग जल चढ़ाते हैं भगवान शिव को, जलहरी से जाता है जो नीचे, उसको पार नहीं किया जाता है। आप इस तरफ से जाएंगे और वहाँ उस तरफ जा करके फिर वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से आधा परिक्रमा, गोल राउंड पूरा नहीं करेंगे आप। फिर जो है जब पूजा कर लेंगे, भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, आधा परिक्रमा कर लेंगे, फिर आप 2 मिनट मंदिर में बैठ जाएं। मंदिर में बैठने के बाद फिर जल को पृथ्वी पर चढ़ा करके मस्तक में, नेत्रों में लगा लें, फिर अपने घर आए। ये तो गया बृहस्पति भगवान का और भगवान शिव का पूजा जो जल चढ़ाने का है। तो ये बृहस्पति भगवान का और ये एक साथ कर सकते हैं। इसको 41 दिन तक करें और नियम पूर्वक करें। इसमें नागा न करें तो बहुत ही जल्दी एक चमत्कारिक फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप रोज मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप केवल बृहस्पतिवार के दिन जाएं और बृहस्पति का पूजा करें। आप घर में ही स्नान ध्यान करके थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट घर में बैठ के माँ भगवती का थोड़ा स्मरण कर लें, पूजा कर लें। ये मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ ये केवल लड़कियों के लिए है और ये माता कात्यायनी का मंत्र है। ये मंत्र जो है, जो सतचंडी होता है, सतचंडी महायज्ञ, जो दुर्गा सप्तशती से सतचंडी होता है, संपुट लगाया जाता है, उसमें से एक विशेष मंत्र है। वो केवल शादी में जो बाधाएं आ रही हैं उसको दूर करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए मंत्र है, कात्यायनी देवी का मंत्र। अगर इस मंत्र का आप लोग जप कर लें तो बहुत जल्दी शीघ्र शादी हो जाएगा और जो शादी में बाधाएं आ रही हैं उससे आप मुक्त हो जाएंगी। हर एक बाधा से मुक्त हो जाएंगी। जो भी आपके शादी में बाधा रहा है बिल्कुल उससे निवृत्त हो जाएंगी। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये जो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, अभिमंत्रित मंत्र है, ये सब सिद्ध किया हुआ मंत्र है। कोई भी मंत्र ले लो आप, जब उस मंत्र का ज़्यादा पूजा पाठ जप स्मरण होगा तो मंत्र जागृत होता है। जितना उस मंत्र का जप और पाठ होगा उतना वह जागृत होगा, उतना ही उस मंत्र में शक्ति आती है।
ये सब जो मंत्र है कई 100,000 वर्ष पहले का मंत्र है। इसका इतना ज़्यादा जप हो गया है और हो भी रहा है। ये अपने आप में सिद्ध मंत्र है, जागृत मंत्र है। अब आप इस मंत्र का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अधिक फल प्राप्त होगा। मैं उस मंत्र को बोल दे रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। एक एक शब्द को आप जो है गौर से सुनेंगे। जब आप इस मंत्र का जप करें तो आपसे एक शब्द भी त्रुटि न हो। अगर आपको लग रहा है इस मंत्र में त्रुटि हो जाएगा तो आप लोग स्वयं न करें, किसी ब्राह्मण का वहाँ पे सहयोग लें, कोई आचार्य ब्राह्मण को बुलाएं, उसके द्वारा संपन्न करवाएं। अगर आपको लगता है हाँ हम कर लेंगे तो आप करें, तो ब्राह्मण को बुलाएं, कम से कम 1 लाख या 1.25 लाख उसका जप करें, उसका दशांश हवन करें, तर्पण मार्जन कर लें। उसके बाद आप आरती करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, बड़ों का आशीर्वाद लें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, भगवान का आशीर्वाद लें। इस तरह से इस पूजा को संपन्न करें। और आप जब करें तो प्रत्येक दिन 5-5 माला करें। शुरू में तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर आपको धीरे धीरे जैसे मंत्र जो है याद होने लगेंगे, उसका जो आपका समय है कम लगने लगेगा। इसलिए आपको याद हो गया, आप जो है उसको जल्दी जल्दी करने लगेंगे। तो इस मंत्र को आप सुन लें और ध्यान से सुने, एक भी शब्द इसमें गलत ना हो। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरे नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ये माँ भगवती कात्यायनी माता का मंत्र है। और इस मंत्र में इतना शक्ति है, इतना सिद्ध मंत्र है। अगर आप श्रद्धा भाव के साथ, आस्था के साथ इस मंत्र का जप करें या ब्राह्मणों से कराएं, इसका अचूक फल प्राप्त होता है। बहुत ही चमत्कारिक फल आपके ऊपर प्राप्त होगा। आपके शादी में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी संकट आ रही हैं, उससे तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस आपको विश्वास की, आस्था के साथ इसको करना है। या किसी ब्राह्मण से करा रही हैं तो आपको माता रानी के ऊपर, उस ब्राह्मण के ऊपर विश्वास टिकाना पड़ेगा, आस्था रखना पड़ेगा। हाँ, मेरा काम होना ही होना है, मेरा काम 100% होगा, मुझे इसमें विजय हासिल प्राप्त होगा। ये अपने मन में विचार लेके चलना है तो आपका काम अवश्य होगा। और होता भी है। जब हम लोग कोई भी पूजा पाठ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, तो लोग बाद में हमसे उसका जो भी रिजल्ट होता है बताते हैं, शेयर करते हैं। और हम लोग कई लोगों का अनुष्ठान करा दिए। एक हरिवंश पुराण होता है। अगर किसी के संतान नहीं हो रहा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उस समय हरिवंश पुराण का सहारा लिया जाता है। वंश गोपाल भी उसको बोला जाता है। वो भी हम लोग बहुत कराए हैं। और ग्रह का हो गया, महामृत्युंजय हो गया, ये तो काफ़ी चलता है, आप सब लोगों को पता है। लेकिन ये जो हरिवंश पुराण है और शादी का हम लोग कई कराए हैं, उसका रिजल्ट हमें आके लोग बताए हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला लोगों को। वो लोग बहुत आज भी खुश रहते हैं। मतलब गुरु जी के द्वारा हमारा पूजा संपन्न हुआ और हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त हुआ। मेरे शादी में जो भी बाधाएं आ रही हैं, मैं कितना परेशान था, मेरा तो बहुत ही जल्दी शादी हो गया, मैं कितनी परेशान थी, मेरा पूजा के बाद तुरंत 10 दिन के 20 दिन के बाद रिश्ता पक्का हो गया। इस तरह से लोग आकर के हमें बताए और आज भी हमसे जुड़े हैं वो लोग। आज भी कोई भी पूजा पाठ होता है, कोई भी कार्य होता है, तुरंत हमें वो लोग फ़ोन करते हैं, हमारा राय लेते हैं, उसमें सारा हमसे जानकारी लेते हैं क्या कैसे करना चाहिए। हम लोग उनको सही दिशा निर्देश देते हैं
वो लोग उसी दिशा निर्देश के साथ काम करते हैं और लोग अपने सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये चीज़ देखिए बताने वाली नहीं होती है, ये तो जो है जब आप खुद कहें तब जो है इसको प्रशंसा माना जाएगा। हमें अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब वो बात याद आ जाती है तो ऑटोमेटिक उसको कहना पड़ता है। तो इस समय हमारे मन में वो बात आ जाता तो मैं आप लोगों से शेयर कर दिया, बता दिया। तो आप लोग हमें खुद बताएं, हाँ मतलब मैं उस पूजा को किया हूँ, मैं पूजा को की हूँ, उसका क्या फल प्राप्त हुआ, आप लोग खुद बताएं तो उसका अलग जो है प्रभाव है। हम कितना भी बता दें उसका मान्य नहीं है। तो आप लोग जो है इस प्रकार इस मंत्र का जप करें। अगर आप स्वयं करें तो प्रत्येक दिन 5-5 माला 41 दिन तक करें। फिर उसके बाद जब 41 दिन हो जाए किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके उसका दशांश हवन कराएं, तर्पण मार्जन करा करके माँ भगवती का विशेष पूजा प्रार्थना आरती करके ब्राह्मण भोजन कराएं। फिर जो है अपने घर के बड़ों को बुजुर्गों को भोजन कराएं, माता पिता को भोजन करके लास्ट में अपने भोजन करें। फिर जो है आप सबसे आशीर्वाद लें, सबसे आशीर्वाद लें, दुआ लें। कहा जाता है जो दवा से काम नहीं होता है वो दुआ से हो जाता है। दुआ भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो हमेशा सदैव अपने बड़ों से बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। वो जो लोग पथ बता देते हैं ये उस पथ पे चलो, उस पे चलना चाहिए। इसलिए वो ऐसे नहीं बड़े हो गए, ऐसे नहीं बुजुर्ग हो गए, हर परिस्थिति को जो है देखे हैं, हर परिस्थिति को झेल करके ये उम्र प्राप्त की है। कोई भी हो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास बहुत अनुभव है, हर परिस्थिति को देखे हैं वो, तब वो जो है उनकी उम्र उतना हुआ है। तो आप लोग उनके दिशा निर्देश पे चले। वो कभी भी बड़े बुजुर्ग गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, गलत बात आपको नहीं बताएंगे। तो आप लोग उनके बताए हुए विचारधारों पे चलें, अपने घर का माहौल अच्छा रखें। कहा गया है जहाँ पे माहौल अच्छा होता है, आपस में सब लोग अच्छे से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, वहीं पे भगवान का कृपा होता है, भगवान का आशीर्वाद वहीं पे आएगा। ऐसे आप जो है कुछ भी उपाय कर लो, अगर उपाय कर लिए और दिन भर घर में जो है लड़ाई हो रहा है, क्लेश हो रहा है, तो उसमें आपके पूजा का फल नहीं प्राप्त नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा? आपके घर का जो वातावरण है वो ठीक नहीं है। दिन भर क्लेश से, दिन भर की जो किचकिचबाजी है उससे वातावरण जो है निगेटिव हो गई है, पॉजिटिव उसमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग घर में अपने अच्छे से खुशी से रहें, एक दूसरे से अच्छे से बात करें, अच्छे से बर्ताव करें, बड़ों का जो सम्मान है बड़ों को दें, जो छोटों को सम्मान है वो छोटों को दें। ये भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। तभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, देवी देवता भी फल देते हैं। इसका भी आपको अपने जीवन में बिल्कुल धारणा बनाकर चलना है, अपने जीवन में इसको भी लेके चलना है। तो आज मैं जो बताया हूँ कात्यायनी देवी का मंत्र, ये केवल लड़कियों के लिए है। अगर लड़कियों के शादी में दिक्कत आ रही है तो आप लोग इसका सहारा लें। अगर आपको लगता है अभी मेरा उम्र ज़्यादा नहीं है, शादी हो जाएगा, तो आप जो है ऐसे कर ले तो और अच्छी बात है। ये सब मंत्र जप है, विशेष उपाय है, टोटका है, ये जो है विषम परिस्थिति के लिए है। जब हर चीज़ से हार जाओ तब इसको उठाओ आप। इससे तो काम होना ही होना है, इससे तो नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग जो है उस समय पे इसका प्रयोग करें। और बस एक चीज़ ध्यान रखें, कर्म अपना अच्छा रखें। अच्छे कर्म करेंगे तो हर चीज़ आपको हासिल होगा। कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। तो आप लोग
जो भी हमें मिल रहा है हमारे कर्मों के अनुसार ही मिल रहा है, उसी के अनुसार हमें रास्ता मिल रहा है, उसी के हिसाब से हमारा समाज मिल रहा है। जैसे हम कर्म किए हैं उसी हिसाब से हमें हर चीज़ मिलने लगता है, हर चीज़ जुड़ने लगता है। तो ये जो है माँ कात्यायनी के मंत्र का आप लोग स्मरण करें। अगर इसके बाद आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं। अगर आपको लगता है हम बात करके फ़ोन करके पूछें तो आप लोग नीचे लिखे गए नंबर पर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी आपको प्रश्न करना है कर सकते हैं। और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, हर हर महादेव अवश्य लिखें। और हमारे इसी चैनल पे और भी वीडियो हैं, तो हम लोग यही प्रयास किए हैं हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सहयोग मिले, आप लोगों का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो। कोई बीमारी से ग्रसित है, किसी का संतान नहीं हो रहा है, या किसी के घर में आर्थिक तंगी है, व्यापार वृद्धि नहीं चल रहा है, तो आप लोग वीडियो देख करके भी उस उपाय को कर सकते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आइए हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। और अगली वीडियो हम इसी तरह का बहुत ही जल्दी आपके सामने लेकर के आएंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखें उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।